नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। बहुत ही लॉन्ग ब्रेक हो चुका है, सर्दियां आ गई हैं। तो सर्दियों के लिए मैं आपके लिए एक रूटीन लेकर आई हूँ जो 7 डेज रूटीन है, जिसमें हम डे वाइज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे तक पूरे 7 दिन का रूटीन क्या है हम फॉलो करने वाले हैं। ये वीडियो अलग अलग एपिसोड में आएगी और हर दिन हम एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है वो सभी के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो और करना चाहते हैं कुछ, तो हर चीज़ इसमें डिटेल में बताई गई है, इजी भी है। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के भी प्रैक्टिशनर हैं, एडवांस लेवल के भी प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आपके लिए भी ये प्रैक्टिस क्या है, उतनी ही फायदेमंद है, उतनी ही बेनिफिशियल है। क्योंकि सर्दी का समय है, हमें चाहिए थोड़ी सी एनर्जी, बॉडी में हीट, क्योंकि उठने का मन नहीं करता है। तो जैसे ही हम ये रूटीन शुरू करने आ जाएंगे मैट पे, देखेंगे कि बॉडी में हीट, एनर्जी क्या है, बढ़ रही है। तो साथ ही साथ उस टाइम तक तो आपकी बॉडी कंप्लीट एनर्जी में रहेगी, पर साथ ही साथ जो पूरा दिन है वो आपका क्या है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का एपिसोड 1 यानी कि डे 1 हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसी तरीके से बैठ जाना है। अब हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से, जो शरीर में क्या है, ऊर्जा लेकर आती है, हीट बढ़ाती है। इसके लिए हाथों को ऊपर करेंगे, इनहेल करेंगे, केवल नाक का इस्तेमाल करना है। इनहेल किया नाक से गहरा लंबा और खींचते हुए, और एक्सहेल करके हाथों को नीचे पुश करना है, कंधों तक पुश करना है, झटके से एक्सहेल करना है। ऐसा हम 20 से 25 बार करेंगे जब तक शरीर में गर्माहट, ऊर्जा या पसीना ना आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। रुकेंगे, एक गहरी लंबी सांस ले लेते हैं। सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। अब रिलैक्स करते हैं, एक गहरी लंबी सांस और एक्सहेल। देख पा रहे हैं कि शरीर में कुछ कुछ होने लग रहा है, थोड़ी सी गर्माहट आ गई है, कई बार पसीना भी आ जाता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा। शुरुआत में ही कर लेंगे जिससे जो एक फ्लो है वो मेंटेन रहे। चलिए अब आगे के मोबिलिटीज या सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं, और ये हम खड़े होकर करने वाले हैं। तो खड़े हो जाएं और अपने पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रख लेंगे। हाथों को आराम से कमर पे रख के शुरू कर रहे हैं नेक रोटेशन से। 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। अपोजिट करेंगे। 5 4 3 2 1। अब अपने हाथों को कंधों तक खोल लेंगे आर्म सर्कल्स के लिए, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अपोजिट घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। अब ट्विस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी यहाँ से। इस तरीके से लेफ्ट हाथ को रखेंगे अपने राइट कंधे पे, राइट हाथ आएगा आपके यहाँ कमर के पीछे। इसे कटी चक्रासन बोलेंगे। अपने कंधे को पुश करते हुए अपनी अपोजिट एड़ी की तरफ देखें। 1 और स्विच करेंगे 2, स्विच करते रहेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बढ़िया। अब वापस आए, अपने दोनों पैरों के बीच में क्या करें, हिप से दुगना डिस्टेंस कर देंगे, जितना हो सके बढ़ा लीजिए। अब हम कर रहे हैं ऑल्टरनेट टो टच, जिसमें हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। इसके भी 10 रेपिटेशन। हाथों को कंधों तक खोलेंगे। अब हम शुरू करते हैं। 1, ऑल्टरनेट पंजे को पकड़े और दूसरा हाथ छत की ओर। 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम वापस आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को फिर से वापस रखें हिप डिस्टेंस जितना। अब यहाँ से हम करेंगे एक जेंटल बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग का फ्लो। कमर में दर्द होता है अगर आपके, तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने दोनों पैरों को फिर से हिप डिस्टेंस जितना रखा है हमने। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पाम फेसिंग ईच अदर। हिप को आगे पुश कीजिए, हाथों को ऊपर खोले, इनहेल, और फिर घुटने सीधे करके आगे झुके, एक्सहेल। पंजों को छूने की कोशिश करेंगे, इनहेल, एक्सहेल। 3, इनहेल, एक्सहेल। 4, इनहेल, एक्सहेल। 5, इनहेल, exhale. 6, inhale, exhale. 7, inhale, exhale. 8, inhale and exhale. चलिए वापस आ जाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। देख रहे हैं शरीर में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। अब अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रख लेंगे। जैसे उठक बैठक लगाते हैं वही है दंड बैठक। यहाँ पे हाथों को भी हिलाएंगे जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा आए। 15 बार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और कर रहे हैं। मैं साइड व्यू दिखा देती हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। शाबाश, 15 हमने कर लिए हैं। सांसें अगर फूल रही हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। सांसें थोड़ी सामान्य हो, पैरों के बीच में उतना ही डिस्टेंस रखेंगे। अगला अभ्यास है त्रियक्त ताड़ासन। दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, हथेलियों को ऐसे घुमा दें, हाथ सर के ऊपर जाएंगे। अपने आप को राइट साइड लेकर जाएं जिससे लेफ्ट साइड खींचे, पूरी घुटने सीधे रखेंगे। 1, स्विच कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। तो शुरुआत में जब हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सुबह कर रहे हैं अगर, तो सर्दियों में सुबह के समय बॉडी ज़्यादा स्टिफ होती है, तो मूवमेंट ज़्यादा करें। देख रहे हैं हम रेपिटेशन कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे शरीर में थोड़ा मूवमेंट आए और जो खून का संचार है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छे से हो पाए और हमें जो ऊर्जा मिलनी चाहिए अभ्यास करने के लिए वो मिल पाए। सीरीज शुरू करने से पहले जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो सर्दियों में होने वाली कुछ बातों का ध्यान रखें। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत खिड़की आप खुली रख सकते हैं। पंखे के नीचे कभी नहीं करनी है प्रैक्टिस। हमें प्यास लगे तो कोशिश करें कि गर्म पानी आप पिए। सांस ना फूल रही हो जब आप पानी पी रहे हो, आपकी धड़कनें थोड़ी सी क्या हो, रिलैक्स्ड हो। अगर आपको पानी पीना है, गला सूख गया है अभ्यास करते करते, तो थोड़ी देर रुके, अपना समय लें और तब पानी पिए। मेरे साथ आगे बढ़ते रहें, पर जब जब आपको लगे कि रुकना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप सॉक्स पहन के प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अगर आपको ठंड लग रही है तो स्टार्टिंग में आप वो चीज़ें पहन सकते हैं, बट जैसे जैसे आप देखेंगे अभ्यास में आगे जाएंगे तो देखेंगे कि शरीर में थोड़ी गर्माहट बढ़ रही है, तो आप समय रहते उन्हें उतार भी सकते हैं। पूरी जो सीरीज़ है उसमें हमें 1-2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है।
जैसे कि ये स्ट्रैप है, स्ट्रैप अगर नहीं भी है तो आप दुपट्टा ले सकते हैं, कोई स्कार्फ ले सकते हैं। अपने आसपास एक दो तकिया रखें जैसे यहाँ रखी हुई है, क्योंकि आगे जब हम एपिसोड्स में बढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। चलिए, तो बॉडी काफ़ी हद तक हमारी क्या है, प्रिपेयर हो चुकी है। तो डे 1 का शेड्यूल हम फॉलो करते हैं। आज हम कर रहे हैं शोल्डर ओपनिंग, जिसमें हमारे चेस्ट भी इंक्लूडेड रहेगी और बैकवर्ड बेंड। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो आपको शरीर में एक खुलापन महसूस होगा, किस तरीके से आपका शरीर स्ट्रेच हो रहा है वो आप महसूस कर पाएंगे। इसके लिए शुरुआत में हम लेंगे एक स्ट्रैप। अगर आपके पास स्ट्रैप नहीं है, पहले मैंने बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कार्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर की लेवल पर पकड़ने वाले हैं, पर शोल्डर से थोड़ा वाइड पकड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, एल्बो सीधी। अब यहाँ देखेंगे कि कितना हम हाथों को पीछे लेके जा पा रहे हैं। अगर यहीं रुक जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप और बढ़ा दीजिए। हमें क्या करना है, पूरा पीछे तक लेकर जाना है, इस तरीके से पूरा पीछे तक ओपन करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग पकड़ के रखिए, टाइटली पकड़िएगा, ऐसे ढीला मत छोड़िए। यहाँ पर 10 रेपिटेशन कर रहे हैं, शोल्डर को प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए साथ में शुरू करते हैं। 1, इनहेल किया, पीछे गए, एक्सहेल किया, वापस आए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, अभी इसे छोड़ना नहीं है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लोज पकड़ेंगे। अभी इतना था वाइड जिसमें आपके एल्बोज पीछे जा पा रही थी, आप पूरा डीप जा पा रहे थे। अब इसे थोड़ा क्लोज करेंगे जिससे हम होल्ड कर पाएँ और अच्छे से स्ट्रेच कर पाए। इसे हमें थोड़ा क्लोज पकड़ लेना है। तो मेरा थोड़ा क्लोज ग्रिप ये है जिसमें मैं और अच्छे से स्ट्रेच कर पाऊंगी। तो मैंने एक एक फिस्ट आगे बढ़ा ली। अब मैं क्या करूँगी, 5 रेपिटेशन। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए, हाथ पीछे नहीं जाएंगे, एल्बो सीधी रखते, जितना आप पीछे जा सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। इनहेल किया, चेस्ट पे फील कीजिए, अपनी स्ट्रेच को फील कीजिए और फिर वापस आइए। साइड व्यू में देखते हैं कि ये कैसा जा रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, पीछे गए, जितना जा सकते हैं जाएंगे। फील कीजिए, पूरा स्ट्रेच आ रहा है आपके रिब्स पे, स्ट्रेच आ रहा है आपके चेस्ट पे, और फिर वापस आ जाएंगे। 3 बार और करते हैं। पीछे गए और फिर वापस। 2 मोर। पीछे इनहेल करते हुए जाए और फिर वापस आ जाएं। एक लास्ट, पीछे गए और फिर वापस आए। अब इसे हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। जितना हो सके अपने चेस्ट को एक्सपेंड कीजिएगा और अच्छे से सांस लीजिए। आपकी चेस्ट इस टाइम मैक्सिमम ओपन है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक और, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, अब वापस आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब स्ट्रैप का हमें अभी भी ज़रूरत है तो इसे रखे रहिए। अब आप वज्रासन में बैठेंगे। इस प्रकार आपने क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। नहीं बैठ सकते हैं तो जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे रहिएगा। अब हम ये जो स्ट्रैप है ये पीछे से लेकर जाएंगे, अपने पीछे से लेकर गए और इसे कितना पकड़ेंगे, जितना आपका हिप है इतना आपने क्या पकड़ना है। इसे वाइड नहीं पकड़ना, केवल हिप जितना आपने इसे अब पकड़ना है। टाइटली पकड़े, एल्बो सीधी रखेंगे। अब धीरे धीरे इसे हम क्या करेंगे, अपने आप से दूर करने वाले हैं, दूर करेंगे। अब यहाँ से दूर करने के बाद हमने क्या किया, टाइटली तो पकड़ा हुआ है, पीछे लेकर गए, जितना हो सके पीछे लेकर गए। अब धीरे धीरे आगे झुकते हुए हेड डाउन करेंगे। जा सकते हैं तो जाइए, अदरवाइज अपने सर के नीचे एक तकिया रख लेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को जितना हो सके पीछे से ना उठे, पीछे से बैठे रहें। हाथों को जितना हो सके शरीर से दूर कीजिए। शोल्डर ओपनिंग है आज की प्रैक्टिस, तो अच्छे से शोल्डर ओपन कीजिए। अब हम यहाँ रहेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। चलिए अब इसे वापस रख देंगे, रिलैक्स करेंगे। देख रहे हैं कि कितना अच्छा शोल्डर्स को महसूस हो रहा है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है या आप काफ़ी देर तक सिर्फ इस तरीके से बैठे रहते हैं तो ये प्रैक्टिसेस आपको उस टाइम के लिए भी हेल्प करती है, पोस्चर भी इन्हांस करेगी, पोस्चर भी बढ़िया कर देगी। तो अब ये स्ट्रैप का काम हो चुका है, इसे हम साइड रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं फ्लो की तरफ। नेक्स्ट में इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथों को एग्जैक्टली अपने कंधों के नीचे रखना है, एल्बो बिल्कुल सीधी। अब एक एक कर हम एक एक साइड खोलेंगे और इनहेल करने वाले हैं। हाथ को बिल्कुल छत की ओर लेके गए, चेस्ट ओपन किया, इनहेल किया, फिर वापस रख के एक्सहेल किया। दूसरे हाथ से करते हैं, इनहेल किया, एक्सहेल किया। कंटिन्यू करते हैं 5-5 ईच, यानी कि 10 काउंट्स। 1 2 3, हाथ जितना हो सके उतना ऊपर लेकर जाए। 4 5 6 7 8 9 10। बस अब थोड़ी देर बैठे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले अभ्यास के लिए हम यहाँ पर आएंगे, एक प्लैंक पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लैंक पोजीशन ले ली। अब धीरे से हिप को पीछे पुश किया, अपनी एड़ियों को मैट पे दबाएं हल्का सा। अब देख रहे हैं कि हम पर्वतासन में आ गए। पर्वतासन में आने के बाद अपने चेस्ट को जितना हो सके अंदर पुश करें और अपनी नाभि की ओर देखने की कोशिश करें। नहीं देखा जा रहा है तो अपने पंजों को देखिए। अब यहाँ से एल्बो सीधी रखनी है और हमने क्या करना है, अपने चेस्ट को ओपन करते हुए हिप को प्यार से ड्रॉप कर दें। आपका शरीर हवा में रह सकता है, ज़्यादा तकलीफ है तो घुटनों को नीचे रख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये हम फ्लो करने वाले हैं। जब भी हम इस तरीके से आ रहे हैं तो कंधों को ऐसे आपने क्लोज नहीं करना। अगर मैं सामने से दिखाऊं तो हमें कंधों को क्या करना है, इस तरीके से बंद नहीं करना। जब हम ऐसे सामने से दिखेंगे कि क्या करते हुए, ऊर्ध्वमुख स्वानासन यानी कि कोबरा पोज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे शोल्डर को, क्योंकि आज क्या है, शोल्डर ओपनिंग, चेस्ट ओपनिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आए हम, अब फिर से पीछे जाएंगे, एक्सहेल 5 काउंट, इनहेल, ऊपर देखिए, चेस्ट ओपन, फिर एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, inhale, exhale 4, inhale, exhale। अब 5 करेंगे, inhale और exhale। चलिए ड्रॉप करेंगे घुटनों को और थोड़ी देर बैठेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं दूसरे अभ्यास के साथ, पपी पोज, जिसमें आप एक बार फिर टेबल टॉप पोजीशन में आते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका नी है और जो हिप है वो बिल्कुल एक लाइन में रहेंगे। हिप को आपने हवा में ही रखना है। हिप को हवा में रखते हुए हाथों को आगे की तरफ क्या करें, खींचते जाएं, एक्सटेंड करें। स्लाइड करते करते आप क्या देखेंगे कि आपकी चेस्ट नीचे आ रही है, तो आप अपनी चेस्ट को जितना हो सके नीचे लगाएं और कंफर्टेबली यहाँ रहे। अब आपकी हेड की पोजीशन क्या रहेगी, अगर आपके नेक में दर्द हो रहा है, वैसे तो हम चिन रखते हैं इस तरीके से, अगर आपका नेक दर्द कर रहा है तो इस तरीके से आप अपने फोरहेड को रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लगातार क्या करेंगे, अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ पुश करेंगे, अपने हेड की पोजीशन एडजस्ट करते हुए 10 काउंट्स तक यहाँ रुक रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से धीरे धीरे पीछे जाएं और अब अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे और अपने पेट को, चेस्ट को सेटल करते हुए यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। सांस लें और सांस छोड़ें, नाक का इस्तेमाल करते हुए रिलैक्स करें। अब वापस आ जाएंगे और देखेंगे कि शरीर और जो चेस्ट है वो बहुत ओपन फील हो रही है, श्वास आपकी अच्छे से ले पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्मूथली चल रही है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जिससे कंधे हमारे अच्छे खासे खुल गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बैकवर्ड बेंड की तरफ, जो कि आपकी चेस्ट को ओपन ज़रूर करती है। आप पीछे जाते हैं तो आपका पूरा इंटीरियर पार्ट, आपका गला, आपका चेस्ट, आपके रिब्स, आपका पूरा नेवल क्या है यहाँ पर स्ट्रेच होता है।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं अभी पेट के बल होने वाले आसनों को। अब हम यहाँ पर भी रेपिटेशन करने वाले हैं। तो आराम से पेट के बल लेटेंगे, दोनों पंजों को इस तरीके से मैट पे दबा दें। कोशिश करेंगे कि पैरों को जितना हो सके क्लोज रखिए, हेड को डाउन कर देंगे। अब अपने दोनों हाथों को हम इंटरलॉक कर रहे हैं। इंटरलॉक करते हुए अपनी फिंगर्स को आपने क्या करना है, इंटरलॉक करना है। फिंगर्स इंटरलॉक हुई, अपने हथेलियों को पीछे की तरफ घुमा दें। अब एक गहरी लंबी सांस लें, कंधों को पीछे टक करना है, एल्बो सीधी करी, पीछे हाथ खींचे, गहरी लंबी सांस करेंगे। इनहेल, ऊपर जाएं और फिर एक्सहेल करके वापस आएंगे। चलिए ऐसा हम 5 बार कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ऊपर जाइए, लंबी सांस और एक्सहेल। 2 और, इनहेल, ऊपर गए, एक्सहेल। 1 और, इनहेल, पैरों को मैट पे लगाए रखें और एक्सहेल। अब इसे हम होल्ड करेंगे लगभग 10 काउंट तक। पैरों को दबाए रखें मैट पे, अपने ग्लूट्स को, अपने हिप मसल को टाइटली स्क्वीज करें, कंधों को एक बार फिर पीछे खींचें, हाथों को पीछे खींचते हुए लेकर आए अपनी चेस्ट को हवा में और शुरू करेंगे 10 काउंट्स। सांसों को धीमा और गहरा रखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से रिलैक्स करें। जब पेट के बल लेटे होते हैं तो दोनों हथेलियों को अपने हेड के नीचे रखें और आराम से गर्दन को रिलैक्स करें और आराम से रिलैक्सिंगली सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अब यहीं से रेस्ट करने के बाद दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों हाथों को अपने हिप के बगल में रख लेंगे। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें और एक एक पंजा पकड़ लें। हम एंकल नहीं पकड़ेंगे। अगर आपको परेशानी है ये पकड़ने में टोज, तब ही जाके एंकल पकड़े, पर कोशिश करें कि आपने टोज पकड़ने हैं। अब टोज पकड़ लिए धीरे से। अब यहाँ पर हम होल्ड करने वाले हैं। यहाँ रुकेंगे हम कम से कम 4 से 5 गहरी लंबी सांस या फिर 10 काउंट्स अगर हम बोले तो। अब यहाँ पर ऐसा आने के बाद हम दोनों घुटनों को क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, खुद को बिल्कुल इकट्ठा कर लेंगे। कंधे एक बार फिर पीछे खींचें। अब एक गहरी लंबी सांस लेके गर्दन ऊपर और धीरे धीरे पैरों को खींचते जाएं। जितना पैरों को आप अपने शरीर से दूर पुश करेंगे उतना ज़्यादा आपके पैर और आपकी चेस्ट उठती जाएगी। चेहरा सामने की ओर। रुक रहे हैं यहाँ पर 10 काउंट्स तक। तब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। मेरे काउंट्स तक रुकिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए प्यार से वापस आए, रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ से इसका काउंटर पोज करते हैं। काउंटर पोज यानी कि इसका रिलैक्सिंग पोज। उठेंगे एक बार फिर यहाँ से चाइल्ड पोज यानी कि शशांक आसन में आए। घुटनों को आगे रखें, घुटनों के बीच में डिस्टेंस रखें, पेट को वहाँ पर सेटल करते हुए रिलैक्स करेंगे। हेड डाउन, सांस लें और सांस छोड़ें। जब भी इस प्रकार के अभ्यास करें, बैकवर्ड बेंड करें, तो याद रहे कि ये ऐसे रिलैक्सिंग आसन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बैक में पेन रहता है तो ये और बैक को ट्रिगर कर सकता है पेन के मामले में, अगर आप बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके के अभ्यास कर लेते हैं बीच बीच में, यानी कि उसके अपोजिट पोज और वो भी जेंटल पोज, तो आपको कोई भी बैक पेन की शिकायत नहीं रहेगी और लॉन्ग टर्म में भी आपको कोई बैक पेन नहीं होने वाला है। चलिए अब यहाँ से हम उठ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अब यहाँ से अगले अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा शोल्डर ओपनिंग है, चेस्ट ओपनिंग है और बैकवर्ड बेंड है। नाम है उष्ट्रासन। यहाँ पे थोड़ी चेस्ट ओपनिंग कर लेंगे, शोल्डर को थोड़ा मोबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, फिर ही हम इस आसन को होल्ड करेंगे फाइनली। तो इसके लिए एक बार फिर से घुटनों पर आएंगे। अब अपने घुटनों के बीच में आपने क्या करना है, हिप डिस्टेंस रखना है। चुभते हैं घुटने तो आप अपने घुटनों के नीचे तकिया या फिर मोटा मैट भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से आने के बाद अपने दोनों पैरों के पंजों को भी आपने क्या करना है, पैरेलल, इन्हें मिलाना नहीं है।
अब अपने दोनों हाथों को हम अपने लोअर बैक पे रखेंगे। देखिए ये कमर है आपकी और ये लोअर बैक है। कई बार आप गलती करते हैं यहाँ हाथ रखते हैं और फिर कमर में दर्द होता है, तो हमने क्या करना है, लोअर बैक पे हाथ रखना है। साथ ही साथ जो आपकी ग्लूट्स मसल है, हिप मसल है, वो टाइटली स्क्वीज कीजिए जिससे आपकी बैक को सपोर्ट मिल जाएगा। अब धीरे से हमने क्या किया, स्क्वीज किया, हाथों को हमने क्या किया, लगाया। स्क्वीज करते हुए जितना हो सके स्क्वीज करेंगे जिससे आपकी जो लोअर बैक है वो कम से कम थके। अब यहाँ हम आ गए हैं, अब यहाँ से हम एक हाथ ओपन करेंगे, अपनी एडी को टच करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इस दौरान आपका जो हेड है वो कंट्रोल रहेगा, उसे ऐसे गिराना नहीं है, उसे कंट्रोल रखिए, ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। स्विच कर रहे हैं दूसरे साइड, 2 पूरा ओपन किया और फिर इसी तरीके से वापस आए, क्योंकि हमें शोल्डर को रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करने, केवल ये छूकर नहीं आना है हमें पूरा, ठीक है। 3 ओपन किया, फिर वापस आ गए। 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अभी थोड़ा बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप पीछे जाते हैं, पीछे जाके एकदम आगे आते हैं तो आपका सर घूमने लग जाता है, चक्कर से आते हैं, तो वो हेड रश होता है कि हम बहुत देर तक पीछे रहे और फिर एकदम से हमने मूवमेंट चेंज कर दिया। तो इस मामले में, इस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि हम पीछे तो गए तो हम वापस ना आए और सीधा खड़े हो, हम न्यूट्रल हो जाए। तो जब हम पीछे गए, ब्लड फ्लो यहाँ था, अगर हम सीधा आगे आ जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा हम क्या करें, जब हम पीछे गए तो हम बिल्कुल सीधा बैठ जाए इस तरीके से। और अगर हमें आगे झुकना भी है, जैसे पहले बताया मैंने कि आपने क्या करना है, काउंटर पोजेस करने हैं, रिलैक्सिंग पोज, तो कुछ देर बाद 1 मिनट या 30 सेकंड बाद आपने वो कर लेना है, ठीक है। तो अब हम फाइनल आसन होल्ड कर रहे हैं। फाइनल आसन में हम अपनी एड़ियों को पकड़ लेंगे। अगर दिक्कत है कि एक एड़ी पकड़ पा रहे हैं, एक नहीं, तो आप केवल अपने हाथों को लोअर बैक पे रख के ही इस आसन को करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आगे से दिखाती हूँ एक बार फिर। अपने घुटनों पर आए हैं, हमने दोनों हाथों को क्या करें, कमर पे नहीं, अपनी लोअर बैक पे रखिएगा, ठीक है, लोअर बैक पे। अब यहाँ से अपने हाथों से अपने हिप को आगे पुश किया और पीछे की तरफ इस बार अपने हेड को आप ड्रॉप कर देंगे, जितना हो सके अपने प्यार से ड्रॉप कर दीजिए। करने के बाद हम फिर से हाथ को लेकर जाएंगे और एड़ी को पकड़ेंगे। कई बार नहीं पकड़ा जाता है तो आप अपने टोज को इस तरीके से भी रख सकते हैं, थोड़ा हाइट मिल जाएगी तो ये पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जब एक ग्रिप फाइनल हो जाए तो हम दूसरे को ओपन करेंगे और फिर दूसरे को पकड़ लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक पकड़ा जाता है, एक नहीं पकड़ा जाता, उस केस में अपने दोनों हाथों को लोअर बैक पे रखें, टोज को इस तरीके से करते हुए होल्ड करेंगे, ठीक है। हम फाइनल आसन होल्ड कर रहे हैं। तो चलिए 10 काउंट्स तक यहाँ पर रुकेंगे, हेड को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस आएंगे, धीरे से एक हाथ कमर पे, फिर हेड को वापस लाएं, फिर दूसरे हाथ को कमर पे रखें और अभी सीधा बैठना है, हमें आगे नहीं झुकना है। फिर सर घूमेगा, आपको परेशानी होगी, तो इसीलिए सीधा बैठे और इसके बाद ही हम कुछ देर रुककर, कम से कम 10 से 15 सेकेंड या 30 सेकेंड अपना समय लेकर फिर हम अपनी चेस्ट को आगे की तरफ ड्रॉप करेंगे शशांक आसन। चलिए, तो थोड़ा समय तो हो गया है, अब हम दोनों पैरों को खोल लेंगे। एक बार फिर से अपने हाथों को हमने क्या किया, फैला दिया, अपनी चेस्ट को हम मैट पे लगा देंगे। देख रहे हैं कि तुरंत ही इसका असर महसूस हो रहा है। जब भी हम एक्सट्रीम बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो जब जब इस तरीके के रिलैक्सिंग पोज कर रहे हैं बीच में, तो आराम मिल रहा है लोअर बैक को। हमेशा अपनी प्रैक्टिस को आरामदायक, इजी बनाने की कोशिश करें। अगर आप पूरे टाइम अपने शरीर को तोड़ते ही रहेंगे तो आपका जो शरीर है बहुत दुखी हो जाएगा और कहेगा कि ये तो हमेशा तोड़ते ही रहते हैं, मोड़ते ही रहते हैं, कभी क्या है आराम नहीं देते। तो हमें अपने अभ्यास को ऐसा नहीं बनाना। अब हम रिलैक्स करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा सेतु बंद आसन, ये हमारे पीठ के बल होने वाले आसन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे, इस प्रकार हम लेट गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। जब हम घुटनों को मोड़ते हैं तो एकदम सटाना नहीं है अपनी एड़ियों को, अपने पंजे
इस पंजे से नापे कि क्या करेगा आपका अपनी एड़ी और आपके हिप के बीच में एक हथेली का डिस्टेंस, एक पंजे का डिस्टेंस रहेगा। और दोनों पैरों को हमने क्या करना है, हिप जितना खोल लेना है, अपने घुटनों को भी और हिप को भी। ऐसा ना हो कि आपने पैरों को ऐसे मिला लिया हो। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो अपने दोनों पैरों को आपने क्या करना है, पैरेलल रखना है, मिलाना नहीं है, ना ही घुटनों को ना ही पंजों को। अब यहाँ से लेट गए हैं, हथेलियां हम रखेंगे बगल में, हथेलियों का फिलहाल काम नहीं। अपने शोल्डर को ऐसे उठने ना दें, रोल बैक करें, एक बार फिर से अपने शोल्डर्स को मैट पे लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर से हम 10 बार रेपिटेशन करेंगे। अब जब जब रेपिटेशन कर रहे हैं, हिप को लिफ्ट करना है यहाँ पर, और अपने ग्लूट्स को, अपने हिप को स्क्वीज करना है टाइटली। जब जब स्क्वीज कर रहे हैं, लिफ्ट करें और अपनी चेस्ट को चिन तक लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। पूरा टॉर्सो यानी कि धड़ आपने उठाना है और फिर नीचे रखना है बिना हाथ लगाए। शुरू करते हैं 10 रेपिटेशन। चलिए शुरू कर रहे हैं। 1, इनहेल करें, ऊपर लाएं और फिर एक्सहेल नीचे। 2, 3, स्क्वीज कीजिए टाइटली, वापस आए। 4, 5, 6 और ऊपर आते रहे, स्क्वीज कीजिए। 7, 8, 9, लास्ट 10। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए और फिर रिलैक्स कीजिए। अब इस आसन को हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। मैं काउंट करूंगी, जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिएगा। अब जब होल्ड कर रहे हैं तो अपनी एड़ियों को पकड़ सकते हैं अगर पकड़ पाते हैं। कई बार एड़ियां पकड़ने के चक्कर में ऐसे पैर उठते हैं, वो नहीं करना है। अगर पकड़ पाते हैं तो पकड़िए, अगर नहीं हो पाता है तो हाथों को ऐसे ही रखेंगे। चलिए, अब मैं तो एड़ी पकड़ सकती हूँ तो मैं पकड़ रही हूँ बिना किसी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब किए हुए, इनकरेक्ट किए हुए। तो अब मैंने पकड़ा। अब धीरे धीरे अपने हिप को एक बार फिर ऊपर लिफ्ट किया, स्क्वीज करते हुए अपनी चेस्ट को मैं चिन की तरफ लेकर जाऊंगी। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। 1, 2, 3, देखिए किस तरीके से पेट ऊपर नीचे आ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्यार से वापस आए, हिप को वापस रख देंगे। अब इसका काउंटर पोज, क्योंकि पीठ के बल लेटे हैं तो यहाँ पर इसका काउंटर पोज होगा ये पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को लेकर आए, अपने थाइस को चेस्ट की तरफ लेकर आए और हग कर ले खुद को टाइट। यहाँ से हमारी कमर को काफी आराम मिल रहा है। और अब यहाँ पर राइट लेफ्ट भी मसाज कर सकते हैं अपनी स्पाइन। तो इसी के साथ हमारे जो आसन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ देर यूं ही लेटे हुए रिलैक्स करेंगे और ओम का उच्चारण कर आज का जो सेशन है, आज की जो प्रैक्टिस है वो फिनिश करने वाले हैं। चलिए, अब धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। मैट के अंदर ही रहिए, हथेलियों को छत की ओर घुमाएं, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखिएगा। कंधों को खोल दें, चेस्ट को खोल दें, आंखें बंद। अब धीरे धीरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ, पैर, जांग सब कुछ ढीला छोड़ दें। अपने जबड़े को, अपने जॉस को ढीला छोड़ दें। आज का अभ्यास किया, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, शरीर खुला महसूस कर रहा है, अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं। जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से श्वास को भर पा रहे हैं और निकाल पा रहे हैं। आज डे 1 था। डे 1 के हिसाब से हमने बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार अगले और दिन मैट पर आएंगे और अपने अभ्यास को पूरा करेंगे। यहाँ लेटे लेटे मन में इस बीज को बोएं कि आज से शुरुआत की है, अब हर दिन इसी तरह मैट पर आएंगे और अपने शरीर को और स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि इस समय शरीर और मन बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है अभ्यास करके। अब धीरे धीरे मन को शांत, शरीर को ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स।
कुछ देर यूं ही लेटे रहें, अपनी श्वास को जानते रहें, अपने शरीर को समझते रहें। अब धीरे धीरे उठने की तैयारी करेंगे। अपनी उंगलियों को हिलाएं, पैरों के पंजों को हिलाएं, दोनों पैरों को साथ मिलाएं, आंखें बंद रखें, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, शरीर को स्ट्रेच करेंगे, हाथ और ऊपर की तरफ खींचे, पैरों को नीचे खींचे। जिस समान अंगड़ाई लेते हैं, शरीर से आलस निकालते हैं, सारी स्टिफनेस निकालते हैं, वैसे निकाल दीजिए। सर से लेके पाँव तक खुद को खींचते रहें, खींचते रहें, खींचते रहें। अब धीरे से रिलैक्स करेंगे। राइट साइड करवट लें, धीरे से अपना समय लें और फिर आराम से उठकर आप बैठ जाएंगे। अब आसनों के अभ्यास के बाद हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर। तो इसके लिए हाथों को जोड़ें और तहे दिल से शरीर और इस मन का धन्यवाद कीजिए कि ये इतने स्वस्थ हैं कि आप आज मैट तक आए और इतना अच्छा अभ्यास आपने किया। इसी प्रकार मैट पर आते रहें, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को और स्वस्थ बनाते रहें। अब धन्यवाद करेंगे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, देवी देवताओं का हमें जोड़ने के लिए और यह जीवन देने के लिए। अंत में सभी मनुष्य, सभी प्राणियों के मंगल में जीवन की कामना करेंगे। अब धीरे से हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और फिर 3 बार ओम उच्चारण कर अपने अभ्यास को आज हम समाप्त करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं साथ में। ओम उच्चारण के बाद हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपने चेहरे पर लगाएं, अपने गले पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं। अब हाथ जोड़कर धरती माँ को नमन करें और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो ये था डे 1 का अभ्यास। उम्मीद है कि आपने पूरी कोशिश करी और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अभ्यास किया। आज का अभ्यास बहुत ही बेहतरीन था। इसी प्रकार मैट पर आएंगे। आज हमने अपने शरीर को बहुत खोला है और कल मिलेंगे और कल हम करने वाले हैं शरीर को थोड़ा सा मजबूत, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेन। तो कल मिलेंगे, अपने मैट पर आ जाइएगा तुरंत ही और अपने शरीर को और स्वस्थ बनाने की तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।